दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हरिजन शब्द गांधी जी या बाबा साहेब अंबेडकर की खोज नहीं थी। न ही यह शब्द कोई विशेष समुदाय या कोई जाति वर्ग का सूचक था। न ही हरिजन शब्द कोई शोषित या समाज के पिछड़े वर्ग के लिए है। हरिजन शब्द तो हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया था। वह हनुमान जो अपनी भुजाओं से सुमेर पर्वत उखाड़ लाए थे। 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें वह सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। और बाद में धीरे धीरे हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया जाने लगा जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। गांधी जी की यह छोटी सी गलती ने हरिजन शब्द के मायने को ही बदल दिया। गांधी जी की यह भूल पूरे हिंदुस्तान को आज तक चुकानी पड़ रही है। सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था और इस शब्द के जनक कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचम सोपान सुंदरकांड रामचरितमानस की चौपाई में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और वहां यह शब्द हनुमान जी ने के लिए किया गया था। जब हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका पहुंचे और जब वे मां सीता को अशोक वाटिका में मिले, तब मां सीता उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई और खुशी से उन्हें हरिजन कहा। यहाँ हरि अर्थात श्री राम और जन अर्थात हनुमान भगवान राम के दूत बनकर लंका आए थे। भगवान का जन सेवक हरिजन जानकर मां सीता को हनुमान से अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, जैसे एक मां को अपने पुत्र से होती है। मां सीता के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं से जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। श्री राम के इंतजार में मां सीता अत्यंत व्याकुल हो गई थी। हनुमान के मिलन ने उनके साहस को बल दिया। उन्हें लगा कि भगवान का जन सेवक हरिजन अब प्रभु तक मेरी खबर पहुंचा देगा और प्रभु राम जल्द इस बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। चौपाई का भावार्थ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हरिजन कौन है। हरिजन तो हनुमान है जो प्रभु राम के सेवक हैं। हनुमान इतने शक्तिशाली कि एक बार तो सूर्य को ही निगल गए थे, फिर बाद में ब्रह्मा और विष्णु के आदेश पर छोड़ा। इतने शक्तिशाली पुरुष के लिए प्रयोग किया गया यह शब्द आज कितना मलिन हो गया। महात्मा गांधी के हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे। सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी ने उन्हें ये नाम दिया था और बाद में हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला, जिसमें इस सामाजिक बुराई के लिए वे नियमित लेख लिखते थे। लेकिन अब हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में ही दलितों के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हरिजन शब्द का इस्तेमाल आज भी दलितों के लिए यदा कदा होता है। दोस्तों, हरिजन शब्द उपेक्षित नहीं बल्कि भक्ति भावना से ओतप्रोत शब्द हरिजन है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।